हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करते हैं आज मैक्सिकन पिटूनिया के इन सुंदर सुंदर फ्लावर्स से। और बहुत प्यारे फ्लावर्स लगते हैं ये, और बड़े इजीली ग्रो हो जाते हैं। और मेरे पास ये तीनों कलर्स हैं। यहाँ पर 2 कलर हैं और ये इधर भी देखिए वाइट कलर। आज सारे के सारे खिले हुए हैं, तो आज आपको दिखा पा रही हूँ मैं। और यहाँ पर अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, अभी उसके बाद में फिर धूप निकल आई है, तो ये खिलते ही रहते हैं। और थोड़ी हवा चलेगी तो ये उड़ के भी गिर पड़ते हैं। देखिए नीचे भी गिरे हुए हैं, तो बहुत हल्के होते हैं, तो इसी वजह से गिर पड़ते हैं। और खिले हुए तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सर्विस लेन गार्डन, और मेरे मेन गार्डन की भी एक साइड पड़ती है ये, जो मैं आपको हिबिस्कस वगैरह दिखाती रहती हूँ, हमेशा ही खिले रहते हैं। तो ये वाली जो साइड है ये मेरे सर्विस लेन की तरफ पड़ती है। और बहुत सारे मैंने ऐसे प्लांट लगाए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते, तो इस तरह के यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखिए वडेलिया, विंका, और ये सारे मैक्सिकन पिटूनिया लगे हुए हैं। और वडेलिया देखिए, और इधर लगे हुए हैं ये कैना लिली, एक मैंने ज़मीन में लगा रखा, और एक ये गमले में भी लगा हुआ है। और इधर से देखेंगे तो ये मेरा सीढ़ी वाला स्टैंड खड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गमले कुछ रखे हुए हैं और कुछ टांगे हुए हैं मैंने। तो इस तरह से दिखता है मेरा सर्विस लेन गार्डन, और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जट्रोपा, इसमें भी फूल लगातार आते ही रहते हैं। बहुत सारी कलियों बंच में एकदम फूल आते हैं, और ढेर सारी कलियाँ एक साथ लगती हैं। तो इस तरह से यहाँ ये लगा हुआ है। और कुछ इस तरह के प्लांट लगाए हुए हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट भी। तो धूप वैसे तो गर्मियों में आती है, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं आती है। तो इसी टाइप से प्लांट में रखती हूँ। और इस बार ये कटिंग से ग्रो किया हुआ हिबिस्कस यहाँ टूटे हुए गमले में ही मैंने लगाया था, और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए टूटा पड़ा गमला एकदम, और अभी अभी यहाँ से कोई फूल तोड़ के भी ले गया। और ढेर सारी देखिए कलियाँ लगी हुई हैं। कटिंग से जब हम प्लांट लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है, बजाय हमारे जो मदर प्लांट है उसके। और देखिए कितने सुंदर, बड़े अच्छे से बहुत सुंदर सुंदर फूल देता है डेली के डेली। बहुत प्यारा फूल है। और यहाँ पर भी जितने भी मैं कटिंग कर देती हूँ उनको मैं कहीं ना कहीं ग्रो कर देती हूँ। ये मैक्सिकन पिटूनिया की मैंने ये डब्बे सब खाली पड़ा था, इसमें लगा दिए। और यहाँ पर ये गोल पत्ते वाला टिकोमा का प्लांट है, जिसको मैंने आपसे कई बार कहा है कि पता नहीं फ्लावरिंग क्यों नहीं करता, लेकिन इस पे देखिए बर्ड्स आ गई हैं, काफ़ी सारी बर्ड्स लग गई हैं। और बहुत कम फ्लावरिंग करता है ये। तो दूसरा वाला मैंने परचेज़ किया, वो तो अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये देखिए इसमें भी बर्ड्स लग गए हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि अब ये भी फ्लावरिंग करेगा। तो पहले आपको सारे प्लांट्स दिखा देती हूँ और फिर आते हैं अपने मेन वीडियो पे। यहाँ पर देखिए कितने सारे स्पाइडर प्लांट फ्री के लगा रखे हैं मैंने, और छोटे छोटे गमलों में बिल्कुल। ये देखिए ये जिनमें हम खेतरी लगाते हैं नवरात्रों में, उनमें लगा रखे हैं, और बड़े इजीली चल रहे हैं मेरे तो प्लांट। और देखिए रनर्स भी कितने सारे बने हुए हैं, इनसे नए प्लांट बना सकते हैं। और अगर नहीं भी बनाने हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं लटकते हुए भी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वेस्ट मटेरियल से डब्बे काट काट के प्लांटर बना के, और ये जो हमारी किचन की खिड़की थी, ये सब इस तरह की पहले आती हैं ओरिजिनल नक्शे में, लोहे की चौखट वाली। तो ये वेस्ट थी, अंदर मैंने दूसरी बनवा ली थी, ये देखिए। तो ये बाहर ऐसे ही छोड़ दी, कटवाई नहीं थी, तो इनमें हैंग करने के लिए मुझे जगह मिल गई, तो इसमें मैंने वेस्ट मटेरियल में पौधे लगा के इस तरह से हैंग किया हुआ है, और बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर भी मैंने कुछ इसी तरह रखे हुए हैं। और ये मोटर के थोड़े से वो कमरे जैसे बना देते हैं मोटर को बारिश से बचाने के लिए, तो उसके ऊपर जो छत डली हुई है उसी के ऊपर मैंने सारे प्लांट रखे हुए हैं। और ये है स्नेक प्लांट, ये भी बहुत पुराना इसी गमले में लगा हुआ, और इसी में मल्टीप्लाई हो के बहुत सारे प्लांट्स बन गए हैं। तो इस तरह से मैंने सर्विस लेन को यूज़ किया हुआ है। ये खिड़की है, खिड़की में भी बहुत सारे प्लांटर्स इसी तरह से रख दिए, क्योंकि जहाँ स्पेस मिल जाता है मैं तो प्लांट रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और इस वाली खिड़की के ऊपर भी इस तरह से मैंने हैंग किया हुआ है। और ये बहुत पुराने प्लांटर हैं,
और ये इतने मजबूत होते हैं बॉटल और डब्बों के प्लास्टिक के कि ये ख़राब भी नहीं होते। तो इस तरह से मैंने कट करके लगाए हूँ और इतने अच्छे से प्लांट इनको ढक दे रहे हैं कि दिखाई भी नहीं देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने पत्थर से बनवाए हुए थे जो प्लांटर, वो रखे हुए हैं। तो इस तरह से है ये सर्विस लेन का नज़ारा। ये दिख रहा होगा आपको, यूका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। और यहाँ पर मैंने 1-2 प्लांट और शिफ्ट कर दिए हैं यूफोर्बिया के, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है। तो इस तरह से है ये गार्डन। तो आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने फ्लावर्स के साथ साथ में सब्जियों का भी मैं लगाने का ट्राई हमेशा करती रहती हूँ। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जब मैं सब्ज़ी काटती हूँ, मुझे कोई बीज अच्छा लग जाता है, हेल्दी सा लगता है, तो मैं उसको ग्रो कर देती हूँ। तो आज भी मैंने कुछ सीड्स इकट्ठे करके, कल मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी और आपके साथ शेयर भी किया था मैंने शॉर्ट्स में। तो ये करेले के कुछ बीज हैं और बहुत अच्छे हैं। जब भी मैं करेले लेके आती हूँ ख़रीद के, तो मुझे समझ ही नहीं आता कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है। तो मोस्टली मेरे ना करेले पक्के ही आ जाते हैं और अंदर से, बाहर से बिल्कुल ग्रीन और बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से बीज निकलते हैं रेड कलर के। तो उनको मैंने इकट्ठा कर लिया और जो कच्चे थे उनको मैंने मिक्सी में पीस के करेलों में भर दिया था। वो रेसिपी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। और ये जो बीज हैं बहुत ही हेल्दी हैं, और हेल्दी बीज को चेक करना है तो पानी में डाल के रख दें। अगर तो फ्लोट हो रहे हैं तब तो उनको हटा दें, अगर नहीं हो रहे तो ये हेल्दी बीज हैं और इनको हम ग्रो कर सकते हैं। और कुछ इसी तरह से मैंने ये करेले लगा के रखे हैं। ये देखिए, ये मेरी करेले की बेल है और ये बाल्टी भी टूट गई है क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है। तो इसके अंदर खाद वगैरह सब कुछ मिली हुई, और मैं सीड्स ग्रो करती रहती हूँ, ये कोई तो उगेगा। और ये करेले की 2 बेलें लगी हुई हैं इसके अंदर और दोनों ही बहुत अच्छी चल रही हैं। और आपको दिखाऊं तो इसमें करेले भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये करेला लगा हुआ, ये काफ़ी बड़ा हो गया। अभी नहीं उतारूँगी, अभी हार्वेस्टिंग के लायक तो नहीं है। और ये कहाँ कहाँ चढ़ गई है, इधर से सॉन्ग ऑफ इंडिया पे होते हुए टर्टल वाइन के ऊपर, और इस तरह से चढ़ चढ़ के। और ये देखिए, इसको मैंने 2G 3G सब तरह की कटिंग कर डाली थी बढ़ने के बाद में। तो ये देखिए, जैसा मुझे आता था मैंने उस तरह से कर डाली। जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई थी तो इसको मैंने आगे से पिंच कर दिया था, उसके बाद में फिर से पिंच कर दिया था, और जितनी जगह से भी निकली हुई थी सबको मैंने पिंच किया था। तो इसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला है कि देखिए फ्रेंड्स, ये टहनी है और ये देखिए कितने सारी फ्रूटिंग आ रही है इसमें। यहाँ से देखिए, यहीं से स्टार्ट है और हर नॉड एरिया के पास मुझे तो फ्रूटिंग दिखाई दे रही है। और ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए करेले लगे हैं, ये लगा हुआ है, ये दूसरा ये आ रहा है, और एक ये लगा हुआ है। ये सारे फीमेल फ्लावर्स हैं। जब फीमेल फ्लावर होता है इसकी यही पहचान होती है कि आगे फूल होता है और पीछे फ्रूट भी निकल के आता है। और ये देखिए, ये भी, और एक ये लगा हुआ है, और आगे भी और आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई जब ये घर के बीजों से मैंने ग्रो किया। और एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने बोला था कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप सब्ज़ी काटते काटते बीज पसंद करके ग्रो कर लेती हैं, अच्छा शौक़ है। तो फ्रेंड, मैं तो इसी तरह से अपना शौक़ पूरा करती हूँ और कुछ ना कुछ मुझे हार्वेस्टिंग मिल ही जाती है। तो आप भी करिए। तो इस तरह से मैंने इसको ग्रो किया है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और देखिए, यहाँ पर ये मेल फ्लावर लगा है, ये वाला लगा है ना, मेल फ्लावर लगा है, क्योंकि इसके पीछे फ्रूट नहीं दिख रहा। तो मैंने कोई पॉलिनेशन वगैरह भी नहीं किया था, हैंड पॉलिनेशन, ये अपने आप से ही हो गया क्योंकि फूल आजकल हैं ये गार्डन में। तो तितलियाँ मक्खियाँ सब अपने आप ही मंडरा के पॉलिनेशन हो गया इसका। और बाकी मैंने जैसे मुझे समझ में आई थी 2G 3G कटिंग इसकी हो गई है, शायद तभी इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। और इसके साथ में ये एक बाल्टी है, तो इसमें भी मैंने ग्रो किए थे अपने टमाटो के बीज, घर से ही निकले हुए। तो इसमें तो नहीं निकले हैं, दूसरी एक बाल्टी में भी शो करूँगी उसमें निकल आए हैं। तो इसमें एक साइड में मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं टमाटो के बीज, बाकी ये है काफ़ी बड़ी बाल्टी पेंट की। तो आज इसमें मैं फिर से कुछ बीज ग्रो कर दूँगी करेले के ही। और करेले के बीज लगाने की कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या तो ऐसे भी डाल सकते हैं इनको,
या फिर चाहें तो नुकीली साइड को इस तरह से दबा के भी डाल सकते हैं। तो मैं इनको ऐसे ही मिट्टी में दबा दूँगी और ग्रो कुछ ही दिन में हो जाएंगे। बारिशों के दिन है तो फटाफट से ग्रो हो जाएंगे। तो देखते हैं फिर और मिल जाएंगे। और करेले मुझे तो बहुत पसंद है। दूसरा, शुगर की पेशेंट हूँ तो खाती हूँ बहुत करेले। तो ये करेले भी मुझे मिल जाएंगे। दूसरा फ्रेंड, मैंने ये दशहरी आम घर में खा रही थी तो इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया। मेरा मन हुआ कि इनको भी लगा दूँ। तो जब ये लग जाएंगे तो इनको ना फिर मैं एक को ज़मीन में लगाऊंगी और एक को लगाऊंगी गमले में, किसी बड़ी बाल्टी में। बाल्टियाँ हैं घर में, वेस्ट कोई ना कोई निकलती रहती है। तो मैं इसको भी यहाँ ग्रो करती हूँ और इसके लिए थोड़ा सा गहरा करना पड़ेगा। और मिट्टी तो इतनी भुरभुरी है, फटाफट से निकल जाती है, गड्ढा हो जाता है। और गीली भी है, पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी इसी तरह से इसे मिट्टी में दबा देती हूँ। एक ये है और एक और है ये वाला। तो इन दोनों को भी मैं इसको सीधा ऐसे ही लगा देती हूँ। देखते हैं कितने दिन में ग्रो होगा। ग्रो तो इजीली हो जाते हैं क्योंकि मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है ग्रो करने का। और मेरी देखिए सारी मिट्टी में किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है, बिल्कुल ब्लैक रहती है मेरी मिट्टी भी। तो बड़े अच्छे से ही ग्रो हो जाएगा, फिर आपको शो करूँगी। तो करेले के और भी बीज हैं काफ़ी सारे मेरे पास। ये देखिए सारे करेले मेरे ज़्यादातर पक्के निकल गए और कितने हेल्दी बीज हैं। देखिए आपको देख के पता लगेगा। तो अभी मेरी नेबर को भी मैंने दिया कि आप भी ग्रो कर लो। तो इस तरह से अपने घर में हम सब्ज़ी भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। और मैं ये एक्सपीरियंस करती रहती हूँ। तो और चाहती हूँ कि आप लोग भी जो नहीं लगाते अब तक सब्जियाँ, वो भी इस तरह से ग्रो करें। और कभी ना कभी कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग और नहीं तो एक्सपीरियंस तो होता ही है। तो जो मैंने बीज और लगाए हुए टमाटो के वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटो के बीज भी ये निकलने लग गए हैं। और अभी कुछ ही दिन हुआ है, एक हफ़्ता हुआ होगा मैंने जब लगाया था इनको। तो देखते हैं कैसे कितने मिलते हैं मुझे, कितने अच्छे निकलते हैं। और मैंने वैसे शिमला मिर्च के बीज भी बोए थे और पता नहीं अभी ये शिमला मिर्च निकली या टमाटो ही लग रहा है मुझे तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको भी शिफ्ट कर दूँगी। और कुछ ना कुछ हार्वेस्टिंग हमेशा मिलती है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि मैंने टमाटो की हार्वेस्टिंग की थी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी सब्ज़ी ग्रो कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए। कुछ ना कुछ अच्छा लगता है जब अपने घर की सब्ज़ी मिलती है ना, थोड़ी सी भी मिले हार्वेस्टिंग, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।